हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये बोला गया है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, यानी ये वाली इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। समझ में आया? ठीक है। आपको बोला गया है कि लेंथ ये वाली होती है। कितनी है? 5.7। अगर ये 5.7 है तो ये भी कितनी होगी? 5.7। अच्छा, ब्रेथ क्या है? ये वाली होती है। ब्रेथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सबसे पहले आपको जो गिवन है आप पहले वो लिखिए। आपको गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है भाई? हाँ जी, कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है? 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ क्या होता है ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला? बताइए। हाँ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है। लेंथ आपकी कितनी दी गई है? 5.7 मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी दी गई है? 3। अब देखिए आप इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसका हटाइए पॉइंट। पॉइंट कैसे हटाते हैं? पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी ही डिनोमिनेटर में क्या लगती है? 0 लगती है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कि भाई पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट है, तो नीचे भी कितनी 0 आएगी? एक ही 0 आएगी। अगर 2 होता तो 2 0 लगाते, और अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो हम 3 0 लगाते। इतनी बात समझ में आई? अब आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना आएगा? देखिए हम करके देखते हैं। 5 7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 15 और 2 17। कितना आया? 171 अपॉन में 10। इतनी बात समझ में आई? अब कैसे करेंगे देखिए। अब हमें इसको पॉइंट में लाना है, क्योंकि देखिए जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी 0 वाली सीरीज हो, तो हम अक्सर किस में ला देते हैं? उसको पॉइंट में ला देते हैं। ठीक है। देखिए वैसे भी ये रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए नीचे कितनी 0 है पहले ये देखिए। भाई नीचे तो एक ही 0 है, तो ये पहले आप पूरा लिख लीजिए। 171 हमने लिख दिया। अब नीचे जितनी 0 है वो हम पीछे से यानी वंस डिजिट से नंबर छोड़ने चालू करेंगे। मतलब कैसे? जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक छोड़ा, 0 कितनी है? एक ही है ना, तो एक ही छोड़ेंगे। नीचे 2 0 होती तो 2 छोड़ते। तो अब यहाँ पे आप लगा दीजिए पॉइंट। थोड़ा पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दोबारा से ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। 17.1। बात समझ में आई? पक्का? बात समझ में आई कि 17.1 कैसे आया? आप बस ये चेक कर लीजिए कि डिनोमिनेटर में कितनी 0 है और पीछे से काउंटिंग करिए और उतने ही नंबर छोड़ दीजिए। ठीक है, उतने ही डिजिट छोड़ दीजिए। सॉरी, उतने ही डिजिट छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 0 होती तो हम 2 डिजिट छोड़ते, यानी 1 2 और यहाँ लगाते क्या? पॉइंट लगाते। अब यहाँ पे एक डिजिट था, यहाँ पे एक 0 थी, तो हमने कितने डिजिट छोड़े? एक डिजिट छोड़ा और यहाँ पे क्या लगा दी? पॉइंट लगा दी। समझ में आई आपको बात? ठीक है। देखिए
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।